तो पिछली बार हमने श्लोक 45 किया। वो श्लोक है त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब इसमें कुछ शब्द उनको समझना। पहली बात यह है कि सनातन धर्म में वेदों को बड़ा महत्व दिया गया है। संत महंसा वेदों के ऊपर चलते हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि वेदों के जो विषय हैं, द ऑब्जेक्ट्स, द एरिया ऑफ एक्टिविटी, जो उनका जो एरीना है वो त्रैगुण्य त्रिगुणात्मक है। अब त्रिगुणात्मक में क्या आता है? 3 गुण आ गए। अब आप कहेंगे 3 ही गुण क्यों हैं, 4 क्यों नहीं हुए? सवाल उठता है ना। सत्व, रज और तम, ये 3 ही गुण क्यों हैं? क्योंकि संस्कृत में गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, रोप। तो रोप जो स्ट्रांग रोप, बहुत मजबूत रोप होती है, उसमें 3 स्ट्रैंड्स होती हैं। अब जो पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में औरतें चुटीला बनाती थी, है कि नहीं, तो उसमें भी 3 स्ट्रैंड होती कि नहीं होती? पक्की रस्सी बन जाती हो। तो वो रस्सी का क्या काम होता है? बांधना, है कि नहीं? तो 3 गुणों वाली, जो 3 गुण की जो रस्सी है, ये सत्व, रज और तम से बनी जो रस्सी है वो बांधती है। किसको बांधती है? जीवात्मा को। अब आप कहेंगे भगवान तो बड़ा दयालु कृपालु, वो तो नहीं किसी को बांधते हैं। तो ये बांधना कहाँ से आ गया, है कि नहीं? ऐसा है कि ईश्वर की इच्छा हुई कि जीव का उद्धार किया जाए। तो वो तो कुछ करता नहीं, वो तो करता है। तो उसकी इच्छा को, उसकी जो प्राइमोर्डियल शक्ति माया जो है, प्रमुख शक्ति ईश्वर की जो शक्ति वो माया है। माया को उसको वो इच्छा पता लग गई। जब भी ईश्वर की कोई इच्छा होती, प्रवृत्ति होती, तो माया को वो तुरंत पता लग जाता है। तो माया ने सृष्टि की रचना शुरू कर दी। असल में 3 प्रवृत्तियां होती हैं ईश्वर की। एक होती है सृष्टि की रचना, और फिर अवतार आता है ईश्वर का, और उसके बाद उद्धार करते हैं ईश्वर आकर के जीव का। अब जिसकी जितनी अकल है उतनी तो कर सकता है ना। भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा। वेद जो है ये त्रिगुणात्मक हैं, 3 गुणों से बने हुए हैं। तो वेद, वो जो वेद किसका ज्ञान है? वेदों में माया का ज्ञान है। तो माया को जब हुक्म मिला कि सृष्टि की रचना करो, जीव का उद्धार करना है, तो जैसा माया को आता वैसे माया ने सृष्टि बना दी। समझ रहे हैं? माया को ईश्वर का ज्ञान नहीं है, यही पता है कि यह करना है बस। तो जब माया ने जो बनाया तो वो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाला बना दी। इसलिए संसार में आने पर बंधन लग जाता है। बंध के ही आते हैं हम सब, 3 गुणों की रस्सी में बंध कर आते हैं हम यहाँ पर, और इसी में बंधे रहते हैं, और इसी में बंधे बंधे यहाँ से जाते भी हैं। तो ये बंधन जो लगा है, इससे छूटा कैसे जाए, ये ज्ञान से होता है। भगवान कृष्ण यहीं पे बताना चाहते हैं गीता में। कहते हैं अर्जुन से कि ये जो विषय, जो वेदों के विषय हैं, ये क्या हैं? त्रिगुणात्मक हैं। तो अपने को इन 3 गुणों से ऊपर उठाओ। तो जब माया ने सृष्टि की रचना करी, जीव भी लाए गए, तो पहला काम उनको लिए क्या किया गया? जीव को मन दे दिया। मन के साथ क्या आ गया? इंद्रियां आ गई। इंद्रियां मन के अधीन होती कि नहीं होती? तो मन के साथ इंद्रियां आ गई। अब जीव काम करने के लायक हो गया, कुछ कर सकता है, सोच भी सकता है,
और कर भी सकता है कुछ, लेकिन वो कैसे करे इसके लिए जो बुद्धि दे दी गई, ये बगैर जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी तब तक मन को कंट्रोल नहीं कर सकती बुद्धि। जैसी बुद्धि वैसे ही मन को कंट्रोल करेगी, क्योंकि बुद्धि मन से परे है, ऊंची है। तो आज हमने जो सवाल पूछा कंट्रोल की बात, तो जो ऊंची पावर होती नीचे को कंट्रोल करती है। दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर। तो जो मन दे दिया गया, अब सब त्रिगुणात्मक है। अब जीव जो था वो त्रिगुणात्मक बन गया। वैसे तो जीव निर्गुण है, लेकिन जब संसार में आता है जीव तो त्रिगुणात्मक रूप में आता बन करके, वो सब कंट्रोल में आता है, माया के कंट्रोल में आके आया। और जैसे उसको वो कर्म करता है वो भी उसी हिसाब से करता है अपने स्वभाव से। वो सब उसके मन में सब कुछ त्रिगुणात्मक है। अब भगवान कहते हैं तुम इससे ऊपर उठ जाओ। तो पिछली बार हमने देखा कि मन के अंदर क्या होता है। मन के अंदर द्वंद्व होते हैं। पहली चीज तो द्वंद्व होते हैं। जो मन है बिल्कुल इनडिसाइसिव होता है, इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, जो देख रहा है उसके हिसाब से वो करता रहेगा। तो उससे क्या हुआ, द्वंद्व पैदा हो जाते हैं, हम ये करें या फिर ये करें। उसकी समझ में नहीं आता क्या करे वो। तो वहाँ बुद्धि आकर निर्णय देती है तुम्हारे लिए ये करना ठीक है। अब अगर बुद्धि जो है, हमने उसको देखा कि भगवान कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए, डिटर्मिनेट बुद्धि, रेजोल्यूट बुद्धि होना चाहिए। जब बुद्धि रेजोल्यूट तभी होगी जब उसके पास पावर होगी रेजोल्यूशन करने की, है कि नहीं, रिजॉल्व करने की पावर, वो ईश्वर से आती है। तो जो बुद्धि ईश्वर के ज्ञान में लगने के लिए चलती है वो निश्चयात्मक बुद्धि होती, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान जो है वो एक ही ज्ञान है, कभी बदलता नहीं है, उसमें कुछ चेंज नहीं आती है। वो निश्चित रूप से एक ही ज्ञान है और वही ज्ञान जो है जीव का उद्धार कर सकता है और कोई ज्ञान नहीं कर सकता है। अब देखो, ईश्वर, माया और कितनी देवी देवता हैं, है कि नहीं, कितनी है, 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवता हैं। इतनी पावर्स हैं जो कंट्रोल कर रही हैं हर चीज को। अब प्रॉब्लम हो गई कि कौन सी देवता ने हमको कंट्रोल कर रखा, किसी देवता ने किसको कंट्रोल कर रखा, किसी ने किसी को कंट्रोल कर रखा। सबकी देवता अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे रहे, हमने क्या कर्म किए पिछले जन्म में, उसके हिसाब से वो हमको शरीर देती है देवता। और शरीर देकर क्यों देती देवता शरीर, क्योंकि उसको कर्म का फल भुगतवाना है, इसलिए देवता शरीर देती है। और जब कर्म का फल पूरा हो जाता है तो शरीर ले लेती है, जाओ गो टू नेक्स्ट वन। तो ये हमको समझना होगा कि हम कंट्रोल में नहीं हैं और हमको कंट्रोल किया जा रहा है। किसके द्वारा, देवताओं के द्वारा। माया की शक्ति से देवता सब कंट्रोल कर रहे हैं और उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, हमको ऐसे कर्म करना है जिसको वो देवता पकड़ ही ना पाए। अब देवता किस कर्म को नहीं पकड़ेगी, देवता त्रिगुणात्मक है। तो जो भी हम त्रिगुणात्मक कर्म करेंगे, संसार के लिए जो कर्म करेंगे, वो देवता पकड़ लेगी तुरंत। उसको पता है क्या कर रहे हो तुम। लेकिन ऐसा कर्म अगर हम करें जिसको देवता समझ ही ना पाए कि क्या कर रहे हैं हम, है, जिससे हमारे मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देवता क्या पकड़ती, कॉन्फ्लिक्ट पकड़ती है। हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं वो देवता पकड़ लेती है। हमारे अंदर जो लाइक और डिसलाइक होती है ना, दोनों कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है। तो लाइक और डिसलाइक दोनों को, हमको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो देवता पकड़ लेती है कि इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये बुरा लगता है। और उसी हिसाब से हमको देवता कंट्रोल करती है।
अब समझ में बात आ रही है? इफ नॉट देन लेट मी नो, तो रिपीट करेंगे. Guruji, sorry, can you go over that again, please? You have a body. I have a body. Everybody has a body, right? We are called embodied soul. Soul is the wrong word, लेकिन embodied आत्मा है. The body is जो है ये देवता ने दी हमको. You have devatas which controls your body. Her devata is different. Everybody's devata is different level. They control their body. Why they control the body? So they can administer the fruit of our action. That's the only reason they give the body to us. हम क्या समझते हैं? हम सब समझते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये हम ये अच्छा है, वो अच्छा लगता, हम ये कर जाएंगे, कल हम वहाँ जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे, फिर मून पे चले जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन हम वही कर सकते हैं जो हम अर्न करके लाए हैं, जो फ्रूट हमको दिया गया है. समझ रहे हैं? वही कर सकते हैं. दोज आर द लिमिट्स. वो लिमिट कहाँ? माइंड में जो मन है उसके अंदर लिमिट है, लिमिटेशंस है. हर एक की माइंड की लिमिटेशन अलग अलग है. इसीलिए एवरीबडी इज थिंकिंग इज डिफरेंट. और किसी ने कहा जो थॉट है इट इज योर एनिमी. क्योंकि जब थॉट मन में आता है तो फिर आदमी उसमें चिपक जाता है, कहता है मेरा थॉट, दिस इज माई थॉट, आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. राइट? गए राइट और द बैड, जहाँ भी वो देवता ने पकड़ लिया कि तो ये सोच रहा है. तो ये हमको समझना है 24/7 एवरी मोमेंट आई एम बीइंग वॉच्ड. ओके, ये कहते हैं ना बिग ब्रदर इज वॉचिंग, यहाँ बिग देवता इज वॉचिंग. नो मैटर व्हाट यू डू, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड ऑल द टाइम. अब सोच समझ के पैर रखना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो. ये सब माइंड फील्ड है दुनिया में से. दिस इज नथिंग बट माइंड फील्ड. गलत जगह पैर रख दिया, गए. सो ये ज्ञान बताता है हमको. ज्ञान कहता है ये सब बहुत ही डेंजरस जगह है. इस डेंजर से कैसे बचना चाहिए? ये डेंजरस क्यों है? त्रैगुण्या विषया वेदा. जो वेद है, जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान जो है, सबसे ऊंचा ज्ञान वेदों का ज्ञान है धर्म में, सनातन धर्म में. वो ज्ञान जो है माया का ज्ञान है. और माया त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बनी है. और गुणों का हमने क्या बताया, बांधने के लिए होते काम आता है. सो 24/7 हमको मॉनिटर किया जा रहा है. हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. ये नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी सोच भी. क्यों सोचते कहाँ हैं? कौन सी फैकल्टी सोचती है? व्हाट फैकल्टी थिंक्स? माइंड. माइंड के अंदर देवता शक्ति बैठी काम कर रही है. वो चेक कर रही है, हमेशा मॉनिटर कर रही है क्या कर रहा है ये इसका माइंड क्या सोच रहा है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इंद्रियां, सेंसेस, दे आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय देवतास. कि इंद्रिया क्या वो देख रहा है तो उसको क्या अच्छा लगा. Right? You see something. That's why two people looking at the same thing look at differently, don't they? क्योंकि their thinking is different, their mind is different, their senses are different, their देवता is different, everything is different. तो लोग कहते हैं ना सोलमेट बन गए. अरे सोलमेट पता ही नहीं सोल क्या होती है, सोलमेट कहाँ बने कोई भाई. ये सब मन को भ्रमित करने की चीजें हैं. To delude yourself, that's what it does. So anyway, is it understand now? Thank you. Once you, जब एक बार ये समझ में आ जाए कि I'm being watched, then you will become very careful, don't you? Otherwise, you say, well, हमको पकड़ लेगी देवता. अब हमको डर किसका लगता है? पुलिस का डर लगता है सड़क पे कि नहीं लगता है? हाईवे पेट्रोल का डर लगता है. लेकिन यहाँ तो ये अनसीन है, इनविजिबल पेट्रोल चल रहा है.
We cannot even see it. It has no blue light. It just catches on. That's it. So इसलिए कर्म जो है वो बंधन कारक हो जाता है, बांध देता हमको। किसमें बांध देता है? हमारे विचार के द्वारा। हमारा क्या थॉट बनता है सेंसेस के परसेप्शन से, उसके द्वारा वो हमको बांध देता है। इसीलिए अर्जुन का यही प्रश्न था कि कर्म बहुत बंधन कारक है, इसलिए हम कर्म में क्यों फंसे। इस पे पूरा अगला चैप्टर कर्म पर ही आएगा। तो यहाँ भगवान ने दूसरे अध्याय में पहले तो ज्ञान बताया अर्जुन को, ज्ञान बताया, आत्मा है, परमात्मा है, शरीर सब बताया उन्होंने। उसके बाद कहते हैं इस सब का मतलब क्या, वाई, ये व्हाट इज टू व्हाट एंड, ये किस लिए ये सब बताया उन्होंने। इसलिए बताया कि उसको जान करके हम इस शरीर में आकर के इस संसार में कर्म, ऐसे कर्म करें जिससे हम बंधन में ना पड़े। अब बंधन क्या है? एनीबडी? बंधन है बार बार पैदा होना है, टू टेक बर्थ ओवर एंड ओवर अगेन, दैट्स अ बॉन्डेज। क्योंकि नाउ यू नो व्हाई यू आर born here. You are born here to enjoy the fruit of your past karma, and that the enjoyment of karma phal is made of two things, sukh or dukh, nothing else. There is nothing in between. It's clear cut. और हर सुख के संग दुख लगा हुआ, हर दुख के संग सुख लगा हुआ है। सोबरिंग थॉट है कि नहीं? अब हम कहते हैं हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, पर ठीक है भाई, कर लो, जो मर्जी आए कर लो, लेकिन होगा वही जो तुमसे कराया जाएगा। This is the law of nature. This is how the world runs. That's how the whole universe runs. Every devata is subordinate to higher devata. तभी महाभारत में कहानी पढ़ी ना आपने कि शांतनु जाता है, कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। जब स्वर्ग में जाता तो वहाँ महादेव आए होते हैं। अब देखो महादेव क्या है? देवता है कि नहीं है? महादेव के संग जब महादेव आता है तो उसके संग उसकी पूरी पलटन आती है, वसु आते हैं, गंगा आती है, सब, क्योंकि महादेव के सर पे गंगा है वो बैठी हुई। अब वो आके देखते हैं, उनके मन के अंदर एक विचार आ जाता है। गंगा कहती है पति हो तो ऐसा हो जैसा शांतनु है, और वसु कहते हैं पिता ऐसा हो जैसा शांतनु है। अब किसने पकड़ लिया उसको, थॉट को? महादेव जो ऊपरी ऊंची शक्ति है, जो उनका मालिक है, उसने पकड़ ली बात कि तुमको इतना ऊपर हम ले करके आए, फिर यहां पर आकर के भी तुम यही सोच रहे हो बातें हैं? तो उसका क्या नतीजा हुआ? उसने शाप दे दिया, जाओ पृथ्वी पर जाओ। तो गंगा आ गई, उनके संग वसु भी आ गए, एक एक के बाद एक एक बच्चा वो पैदा हुआ उसके शांतनु से। ये पूरी कहानी आपको तो पता है। इसके बाद तो ये बंधन है। तो ये बंधन कहाँ हुआ शुरू? ध्यान से, मन से शुरू हुआ बंधन, थॉट से शुरू हुआ। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं थॉट इज योर एनिमी। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। ये कहानी महाभारत की कहानी हमने नहीं बनाई। तो ये ऐसा हुआ, ऐसा होता रहता है, ऐसा हमेशा होता आया है। तो जो ऊंची देवता है वो नीची देवता को कंट्रोल करती है। जैसे आपने कहानी पढ़ी है प्रहलाद की, उसमें उसका पिता हिरण्यकश्यप था ना, वो कहता था मैं परमात्मा हूँ, लेकिन वो प्रहलाद कहता था विष्णु हमारा परमात्मा है। अब हिरण्यकश्यप तो मनुष्य था, दैत्य था, और ये प्रहलाद जो कहते विष्णु देवता। तो उसने कितना तंग किया। तो अंत में विष्णु
जो बहुत ऊंची विष्णु थी, उसने हुक्म दिया सबसे नीची देवता जो होती है उसको, और वो देवता नरसिंह अवतार लेकर के आई और उसने हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब समझ में आई बात? तो ऊंची देवता नीची देवता को ऑर्डर देती, ये करो, और उसको करना होता है। वो भी बॉन्डेज है कि नहीं है? सो ऑल देवता दे आर ऑल इन बॉन्डेज ऑफ हायर देवता। और सबसे ऊपर कौन है? ईश्वर। ईश्वर सबका मालिक है। इनके सबके पास जो पावर आती है वो सब ईश्वर से आ रही है। अब समझ में आ रही बात? तो अगर आपको लोन लेना है, सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आपकी पहुंच, यू नो समबडी इन द रिजर्व बैंक, राइट? Would you go to local bank or you go to that guy in reserve bank? क्या कि नहीं? तो जब आपकी पहुंच, भगवान कहते हैं तुम्हारी पहुंच जो है हमारे तक है और हम सबके मालिक हैं, तो तुम क्यों इधर नीचे वालों के पीछे घूमते रहते हो? यू डोंट नीड टू गो देयर। कहते डायरेक्ट हमारे पास आ जाओ। तो गीता में भगवान बार बार अर्जुन के ही कह रहे हैं कि तुम डायरेक्ट आ जाओ। तुम्हारी पहुंच जो है वो डायरेक्ट परमात्मा तक है। ये जान लेना जो है इसी को ज्ञान से आता है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है? उस ईश्वर तक है। हमें कोई नहीं रोक सकता फिर उसके बीच में, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ कहेंगे योग क्षेम वहां में हम, जो तुमको चाहिए हमसे मांगो, हम देंगे तुमको, और हम उसकी रक्षा भी करेंगे। उसको कोई ले नहीं सकता है, ऊंची देवता भी नहीं कुछ कर सकती उसके लिए। जब ईश्वर का हुक्म आ गया तो सब देवता लाइन में खड़ी हो जाती, कुछ नहीं कोई कर सकता है। अब समझ में आई बात? तो यहाँ पर है त्रैगुण्या विषया वेदा। तो भगवान कहते हैं निस्त्रय गुण्या, इन 3 गुणों से तुम ऊपर उठ जाओ। और क्या होगा फिर? निर्द्वंद्व। जब 3 गुणों से ऊपर उठोगे तो पहली जगह कहाँ पर उठोगे? ऊपर मन में। अपने मन से ऊपर उठो। बिकॉज क्योंकि जितने थॉट आते हैं कहाँ आते हैं? मन में। और मन में जो थॉट आता है वो बंधन कारक, वो बांध देता है हमको। इट क्रिएट्स बॉन्डेज फॉर अस, है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं मन से ऊपर उठ जाओ। तो जो 3 गुण हैं मन के अंदर, उनसे तुम ऊपर उठ जाओ। क्यों? वहाँ पर द्वंद्व चलते हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। तो कहते हैं निर्द्वंद्व। तब तुम क्या होगे? तो निर्द्वंद्व हो जाओगे, द्वंद्व रहित हो जाओ। तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा फिर, ये करें या वो करें। इसको तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी कि हमको ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्योंकि 3 गुणों से ऊपर क्या है? ईश्वर। तो कहते हैं भगवान कि तुम निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। हमने लास्ट टाइम बताया था आपको 3 तरह के सत्व होते हैं। एक होता है सतोगुण, एक होता है शुद्ध सत्व, और एक होता है नित्य सत्व। अब शुद्ध सत्व का हमने एग्जाम्पल दी थी। कौन था? क्या एग्जाम्पल दी थी हमने लास्ट टाइम? राम जो थे वो शुद्ध सत्व के अवतार थे, बहुत पावरफुल अवतार। और उसके ऊपर जो नित्य सत्व है वो ईश्वर है, उसमें कोई कुछ सबसे ऊंचा वही है। तो कहते हैं नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। पुट योरसेल्फ, सिचुएट योरसेल्फ इन नित्य सत्व। कब हो गए? जब निर्द्वंद्व हो गए। और निर्द्वंद्व कब हो गए? जब निस्त्रय गुण्य हो जाओगे। When you rise above your mind, you have to realize कि हम अलग हैं, हमारा माइंड अलग है। माइंड इज जस्ट अ फैकल्टी, हमारा मालिक नहीं है माइंड। माइंड इज फैकल्टी ऑफ माइंड। हमारी फैकल्टी है कि माइंड
एक एक है बुद्धि है, एक चित्त है, अहंकार, ये सब फैकल्टीज तो हैं। ये सब क्यों है? हमको दिए गए हैं ये करण, इसको बोलते हैं करण। एक शब्द है अंतःकरण। करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, जिससे फ्रॉम विच यू कैन डू समथिंग। तो अंतःकरण, जो अंतः मतलब इनसाइड, विद इन मी, व्हाट इज वर्किंग विद इन मी, दैट इज कॉल्ड अंतःकरण। दे आर वर्किंग विद इनसाइड ऑफ अस। बाहर भी काम कर रहे हैं वो, हमारे अंदर भी सेम पावर वर्किंग आउटसाइड, सेम पावर वर्किंग विद इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, इन इंटेलेक्ट, सेंसेस, द सेम थिंग वर्किंग देयर। सो यहाँ भगवान कहते हैं तुम क्या हो जाओ? निर्द्वंद हो जाओगे। जब when you become निर्द्वंद, then you will rise above your mind. You will leave your mind behind. You will control your mind then. Leaving behind के मतलब what is mean? You will control your mind. Right now your mind is controlling you through thought process. Is it clear now? Everybody's mind is controlling everybody through the thought process. But when you go beyond three gun, when you go beyond three gun, you leave mind behind. Your mind becomes under your own control. Then when you control your mind, what happens? The thought that comes, you control the thought, not thought controlling you. समझ में आ रही बात? ये बहुत ऊंची बात भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। फिर क्या होगा? निर्योग क्षेम। तुमको फिर खाने पीने की जरूरत की चिंता नहीं करना पड़ेगी। वो भगवान कहते हैं मैं खुद तुम्हारा सब कुछ करूंगा फिर तो। क्योंकि क्या हुआ? तुमने हमारे में रिफ्यूज ले ली। यू टुक रिफ्यूज इन मी, नाउ यू आर अंडर माई सुपरविजन, आई विल टेक केयर ऑफ यू। Okay, and then what happens? You become आत्मवान। यहाँ आत्मा मतलब मन, वान मतलब वाला। मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, मन तुमको नहीं कंट्रोल करेगा फिर। देन यू बिकम इंडिपेंडेंट, जब तुम स्वतंत्र होकर के हमारी भक्ति करोगे। अब समझ में आ रही बात? तो ये समझ, इसलिए हमने इसको दोबारा करा, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हमने देखा कि जो अरीना ऑफ द माइंड, अरीना मतलब द एरिया इन विच माइंड एक्ट्स, उसमें कंडीशनिंग होती है। माइंड की क्या है? कंडीशनिंग है। उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, द्वंद्व है ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट है। सो दैट इज इन द माइंड। और उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर मन जो है वो कंक्लूजन्स लेता है। कहते हैं ये करना चाहिए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हमको मन का ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या सोच होना चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या कमियां, उसको कैसे पूरी करना चाहिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएंगे, कंडीशनिंग भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म। माइंड बिकम्स अ प्योर माइंड। हु हैज अ प्योर माइंड? Is it possible with the physical body or no physical? भगवान किसको कह रहे हैं? Arjun. अर्जुन फिजिकल बॉडी में था कि सेलेस्टियल बॉडी में था? योग आगे यही तो भगवान बता रहे हैं कैसे करो। निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम, तुमको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, हम तुमको सब देंगे। अब समझ रहे हैं? ये उसकी स्थिति किसकी है? ये अनुसरले की स्थिति आ गई है। नहीं, स्थित प्रज्ञ नहीं, अनुसरला, स्थित प्रज्ञ अलग है। तो
ना आपके अंदर कंफ्यूजन होगा ना कुछ होगा. माइंड विल बी व्हाट, हु हैज गॉट द प्योरेस्ट माइंड? A young child. His mind is pure mind, unpolluted mind. उसी के माइंड को हम पोल्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं? Young child, very young toddler, he doesn't care, he is happy, right? उसके अंदर ना किसी के बारे में भेदभाव है, ना बुरा अच्छा उसके अंदर है, कुछ नहीं. So that is the state that we have to get to, becomes a pure mind. Mind की प्योरिटी तब आ जाएगी. तो क्या हो गया यहाँ पर? अब आगे एक स्टेप आगे चलो. इसमें भगवान कहते हैं योगक्षेम आत्मवान है. हम योगक्षेम करेंगे. उस बच्चे का योगक्षेम कौन करता है? पेरेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? सो एट दैट लेवल हम, वो परमात्मा हमारा क्या हो गया? पिता हो गया. अब समझ में आई बात? और हम क्या हो गए? हम उसके पुत्र हो गए. तो पुत्र को पिता से जब उसका है समर्थवान है तो उससे क्या, उसको चिंता नहीं हो सकती? होगी नहीं चिंता कोई, है कि नहीं? वो तो अपना आराम से आनंद लेगा वहां जाकर. इज आंसर योर क्वेश्चन? तो ये बहुत इसीलिए भक्ति करते हैं. भगवान कृष्ण आगे जाके बताएंगे. अब यहाँ पर ये जो विषय चल रहा था वो था वेदों का. जब एक स्टेट पे पहुंच जाएंगे जब हमारे परसेप्शन विल बी राइट परसेप्शन, करेक्ट परसेप्शन, तो एट दैट पॉइंट जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं दे विल बैलेंस ईच अदर, राइट? Balancing of the two, of the pair of opposites. One goes this way, one says go this way, right? But balance of the two, you go straight. You don't go this way or that way. You go straight, right? So that is the balancing. तो इसमें क्या होता है जब, and when there is balance in your mind, इसी को कहा समत्व योग. समता आ गई, है कि नहीं? तो वहाँ पर जो धारणा, परसेप्शन, दैट विल बी द करेक्ट परसेप्शन. यू विल थिंक इन अ प्रॉपर वे, द राइट वे, द वे वी शुड थिंक. दैट्स हाउ वी विल थिंक देन. और वो जो सीधा रास्ता कहाँ जाता है? उस परमात्मा का सीधा रास्ता है वो. तो इधर उधर तो बहुशाखा बुद्धि पढ़ चुके हैं हम उसमें कि नहीं पढ़ चुके हैं? जो चंचल मन की होती क्या? बहुशाखा बुद्धि होती है. ठीक है ना? बहुशाखा बुद्धि संसार की बुद्धि, सब बहुशाखा. आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, छोटेपन में ये करते हैं, बड़े होकर ये करेंगे, और बड़े हो ये करेंगे, फिर दूसरे कंट्रोल करेंगे. ये सब चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? लेकिन यहाँ क्या? यू फाइंड योर करेक्ट पैथ, विच निश्चय रूप से, इसी को समत्व भी कहा गया, इसी को निश्चयात्मक भी कहा गया, इसी को दृढ़ बुद्धि भी कहा गया. सब वही है. निश्चित रूप से हम निश्चय कब लेंगे हम? जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है. नहीं तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे कि नहीं? ढूंढते रहते हैं हम, ये देखें कि वो देखेंगे. देखो वो तो उसकी पूजा कर रहा, वो ये कर रहा, ये वो व्रत रख रहा है, सब उसका काम बन रहा, उसी में फंसे रहेंगे हम. लेकिन जब ज्ञान हो गया तो निश्चित रूप से हम उस एक रास्ते पर, हमको मिल गया, हमको उसी रास्ते को पकड़ लेंगे. इज क्लियर ना? ये श्लोक को याद रखेंगे आप. तो इससे जो कर्म बनता है एट दिस स्टेट ऑफ माइंड, जो कर्म बनता है, ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है? इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीव. वो जब कर्म बनता है उसमें बंधन नहीं होगा. दैट विल बी द करेक्ट एक्शन. और उसमें बंधन के मतलब फिर उससे वापस नहीं आओगे लौट करके. अब इसी को अगला श्लोक लेते हैं, इसी विषय में है.
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब यहाँ पर थोड़ा विषय थोड़ा सा कठिन हो गया है कि लोगों ने इसके अलग अलग अर्थ निकाले हैं। अब क्या अर्थ निकाले हैं इसको देखते हैं हम कि सर्वथा संप्लुतोदके या उदपाने यावानर्थ। इस श्लोक में ये ले लो कि सर्वथा संप्लुतोदके यावानर्थ उदपाने यावानर्थ। जैसे चारों ओर से भरे हुए पानी में, अब देखो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, एक है बड़ा जलाशय और एक है छोटा सा पांड। तो जैसे चारों ओर से भरे हुए पानी में मनुष्य को जितनी जरूरत होती है उतना ले लेता है। पुराने जमाने में क्या होता था, तालाब होते थे ना, बड़े बड़े तालाब होते थे, झील होती थी, लेक्स। यू गो टू द लेक, जितना पानी चाहिए पीने के लिए ले लिया, बाकी छोड़ दिया वहीं पर। जितनी प्यास होती उतने ही उसको ले लेता था, बाकी पानी को क्या करता है, छोड़ देता। सबको तो नहीं पी सकता ना। तावांस वेदेषु ब्रह्मणास्य विजानतः। जो तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी जन हैं, अब यहाँ थोड़ा सा कठिन है ये, जो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है वे उसी तरह से, ये एग्जाम्पल दी भगवान ने कि बड़े जलाशय में से जितनी प्यास होती है उतना ले लेते हैं। उसी तरह से क्या करता है वो जो ज्ञानी है वो क्या करता है, वो वेदों में जितनी उसको ज़रूरत होती है उतना ले लेता है। वेदों का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, तो उसको जितनी उसकी ज़रूरत होती है उतना ले लेता हो। वो ज्ञान कांड लेकर बाकी सब छोड़ देते हैं। अब हमने पिछली बार बताया था कि वेदों के दो कांड है, ज्ञान कांड एक कर्म कांड है। तो ज्ञान कांड में उसको जो चाहिए वो लेकर के बाकी सब कर्म कांड को वो छोड़ देता। वो यज्ञ वज्ञ नहीं करता कुछ, वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो विद्वान लोग इस श्लोक का अर्थ और ढंग से निकालते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने माना कि वेदों में ज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि ब्रह्मणस्य विजानतः, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसे ईश्वर ने स्वयं ज्ञान संचार किया है। अब ब्रह्म ज्ञान यहाँ किससे हुआ, उसको परमेश्वर ने खुद ज्ञान दिया उसको, या तो खुद इन पर्सन दिया या किसी के थ्रू दिया ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आया, परमेश्वर से आया। तो उसको वेदों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो समझ आ रही बात। दो बातें हो गई। एक तो वो है, उन्होंने कहा कि जिसको जितनी प्यास उतना ले लेता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वेदों के अंदर कर्म कांड भी है और ज्ञान कांड भी है, तो ज्ञान ले लेता, बाकी सब छोड़ देता है। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसको वेदों की जरूरत ही नहीं। ही डजंट केयर फॉर वेद, ही डजंट नीड वेद, क्योंकि उसको तो पूरा ज्ञान हो गया। वेदों के अलावा ऊपर का भी ज्ञान हो गया उसको। तो उसके लिए यहां कहते हैं उदपाने यावानर्थ सर्वतः संप्रदोतके तावान। यहां उसको दो भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि उदपाने छोटा तालाब और एक है सर्वतः संप्लुतोदके, एक बड़ा तालाब है। दो तालाब हो गए यहाँ पर, एक छोटा तालाब स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर और वन
बिग बॉडी ऑफ वाटर। तो जब तक मनुष्य को बड़ा तालाब नहीं मिलता है, when he has no access to big body of water, तो अपनी प्यास बुझाता है छोटी बॉडी ऑफ वाटर से। समझ में आ रही बात? आर यू विद मी? तो उसको कहते हैं यावान अर्थ, छोटी तालाब से उसने प्यास बुझा ली। अब उसके लिए छोटे तालाब का महत्व नहीं है। जब उसको बड़ा तालाब मिल गया तो उसके लिए छोटे तालाब की जरूरत ही नहीं इसको। तो जिसको ईश्वरीय ज्ञान हो गया, विजानतः ब्रह्मणस्य वेदेषु तावान, उसे वेदों का उतना ही महत्व है जैसे कि छोटे तालाब का बड़े तालाब वाले को छोटे का महत्व है। उसको तो ऊंचा ज्ञान मिल गया, ईश्वर का ज्ञान मिल गया, उसके अंदर सभी ज्ञान भरा हुआ है। अब तीसरा अर्थ इसका लेते हैं। वे लोग जो वेदों को मानते हैं वे कहते हैं सर्वदा संप्लुतोदके, जब मनुष्य को चारों ओर से भरा अगाध समुद्र मिल जाए तो यावानार्थ उत्पाने, तो छोटे तालाब उसी के अंदर आ जाते हैं। समझे? बड़े तालाब के अंदर छोटे तालाब भी आ जाते हैं। छोटी छोटी स्प्रिंग्स होती हैं कि नहीं होती, तभी तो बड़ा तालाब बनता है। तो बड़े तालाब के अंदर छोटे तालाब भी आ जाते हैं। तो जी ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान एक ही है। ब्रह्म ज्ञान हाँ ईश्वर ज्ञान, हाँ, बहुत जब ईश्वर देते हैं वो ईश्वर ज्ञान हो गया। ब्रह्म और ईश्वर वो आगे की बात है, वो यहाँ पर नहीं है। हम चल बता सकते हैं आपको अभी। हाँ, वो आगे, वो तो फिर नहीं तो और लंबा हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो जब चारों ओर से समुद्र, बड़ा भारी समुद्र मिल गया उसको, तो छोटे तालाब उसके अंदर आ गए, इस इंक्लूडेड। तो इसलिए कहते हैं जो ईश्वर ज्ञान हो गया, जो बड़ा तालाब है, तो उसके अंदर सभी देवताओं के ज्ञान भी आ गए, वेदों सब ज्ञान उसके अंदर आ गए। समझ रहे हैं आप? तो इसे कैसे भी ले लो, चाहे कौन सा भी अर्थ ले लो, अर्थ यह है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया, उसको योग क्षेम भोग ऐश्वर्य की इच्छा और वेदों के कर्म कांड के जिससे स्वर्ग प्राप्ति होती है, उनकी कोई इच्छा होती नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। ही डजंट नीड एनी ऑफ दिस। जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया उसको और कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि द्वापर में वो लोग, किसी को पूछ लो, कहते हैं वेट कर रहे हैं, उसको क्या किया, वो मर गया तो उसकी बॉडी को गाड़ दिया है, अब जजमेंट डे आएगा तो निकलेगा वहाँ से, फिर उसको वहाँ से डिसाइड किया जाएगा कौन हेल जाएगा कौन हेवन जाए। अरे बाबा क्या मजाक कर रहे हो? ये कोई बात है? उनको, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि आत्मा तो चली गई वहाँ से, वो तो शरीर है, पार्थिव शरीर, मट्टी का शरीर, मट्टी में मिल गया, उसका कुछ होना नहीं है। तो ऋग्वेद में आती है एक ऋचा है, उसमें है, उसका अर्थ है इंद्र के शस्त्र का नाम है वज्र। वज्र एक बड़ा स्टोन, वेरी हार्ड रॉक, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। इसी से बनता वज्रंग बली, सुना ना? उसका अंग कैसा है? वज्र के जैसा अंग है वो वज्रंग। उसका बल कैसा है? जैसे वज्र का बल होता है, इसलिए वज्र अंग बली। उसके अंगों में इतना बल है जैसे वज्र, इंद्र के वज्र का। तो इंद्र को इसीलिए वज्री बोलते हैं। इंद्र का एक नाम है वज्री, जिसके पास वज्र है। उस इंद्र की वीरता का वर्णन सुन करके लोग इंद्र की प्राप्ति चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन, है कि नहीं? है कि? कोई धर्म ले लो, सब हेवन जाना चाहते हैं, इंद्र बनना चाहते हैं। अब भाई आजकल के ज़माने में कोई इंद्र नहीं बन सकता है, कोई हेवन नहीं जाएगा इस युग में। अपने मन को मना लो, बात अलग है, लेकिन कोई हेवन नहीं जाने वाला है। तो इसकी हमने आपको कहानी पिछली बार बताई थी, परेड ऑफ एंट्स की कहानी, कि जो इंद्र है उसको भी
गिरना पड़ता है। उसका जब भोग पूरा हो गया, उसके अंदर, इंद्र के अंदर देवता नहीं गिरती है, इंद्र देवता की एक मूर्ति है स्वर्ग में। हर देवता की एक मूर्ति होती है। तभी तो आप देखते हैं महादेव की मूर्ति कैसी है, नीले रंग की है, जटा है उस पर, है कि नहीं, त्रिशूल लिए पैर, उसका आयुध क्या है, त्रिशूल है उसका आयुध है। इंद्र का आयुध क्या है, वज्र है। हर देवता का एक एक आयुध क्या कहेंगे, शस्त्र होता है, और उसका शास्त्र भी होता है। उसका जो ज्ञान है वो शास्त्र कहलाता है। तो महाभारत में आप देखते होंगे, जब वो अर्जुन बाण चलाता था तो ध्यान कर लगा के तब चलाता था। तो शस्त्र और उसके संग शास्त्र लगा दिया, तो वो पावर किसकी जा रही उसमें, उस देवता की पावर उस एरो के संग गई। एरो का कोई महत्व तो नहीं है, एरो इज जस्ट डिलीवरिंग द पावर ऑफ देवता, उससे उसको मार रहा है उसको। तो हर देवता का कई एक उसके होते हैं, शस्त्र होते हैं, उनका ज्ञान होता है। हर देवता का ज्ञान अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं विद्या। तो जब ये जानते हैं कि इंद्र को भी उसके पुण्य से गिरना पड़ता है। अब देखो हम कहाँ थे कि जो देवताओं की मूर्तियां होती हैं, अब जो जिसने यज्ञ करे और स्वर्ग पहुंच गया, पहले तो बड़ा मुश्किल पहुंचना, तो पहुंच गया, तो वो उस देवता की मूर्ति के अंदर चला जाता है। समझ रहे हैं आप? वो जो जीव आत्मा है, जीवात्मा तो कुछ है ही नहीं ना, उसका तो कुछ शरीर है ही नहीं, उसको कोई शरीर चाहिए। मनुष्य शरीर में आकर, मनुष्य के हमारे अंदर जीवात्मा बैठी है, आपके अंदर जीवात्मा बैठी है कि नहीं बैठी है? उसने पूरे शरीर को व्याप्त कर रखा है, अंदर से बाहर सब तरफ से उसने पकड़ रखा है। इसी तरह से देवताओं के अंदर भी जो उनकी जो मूर्तियां हैं, उसके अंदर कोई जीवात्मा बैठी होती है, उसको जो वहाँ का फल भोग रही है। जैसे हम मनुष्य शरीर में आकर के यहाँ का फल भोग रहे हैं, उसी तरह से वो जो जीवात्मा वो देवताओं का फल भोग रही है वहाँ पर। तो जो गिरता है वो जीवात्मा गिरता है, देवता नहीं गिरती है। देवता तो वहीं रहती है। उस शरीर में से जीवात्मा का जब फल पूरा हो गया, पुण्य पूरा हो गया, तो उसको फेंक देते हैं, जाओ वापस जाओ मर्तलोक में। तभी तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो ये गीता में भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि जो तीन वेद हैं, उनकी जो साधना करते हैं वो करके पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाएंगे? इंद्रलोक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये प्रीपेड कार्ड आप लेके जा रहे हो, जब वो खत्म हो गया, एंड गेम फिनिश्ड, यू गो बैक टू अर्थ। तो यहाँ ये बताकर अगले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के स्वरूप का वर्णन बहुत ही एक सूत्र रूप में बताया है। सूत्र मतलब एक श्लोक में, 2 श्लोकों में बताया। तो ये अगला श्लोक लेते हैं हम। यहाँ तक समझ में आ गई बात? नहीं तो फिर आई गो बैक अगेन। ओके, सो अब आगे चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसलिए अगला श्लोक भी ले लेते हैं इसी के संग। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनानि च सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो कर्म के प्रसंग में, क्योंकि ये टॉपिक किससे चल रहा है? कर्म का चल रहा है। इसके प्रसंग में ये 2 श्लोक जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने इनमें गीता का सार भर दिया है, इसलिए यहाँ इनका विवरण विस्तार से किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। भगवान ने पहले कहा कि आत्मा क्या है? अमर है, नेवर डाइज। और फिर कहा मनुष्य संसार में कर्म करने के लिए आता है। कर्म कौन कर सकता है? केवल मनुष्य ही कर्म कर सकता है। कुत्ते बिल्ली नहीं कर्म कर सकते हैं। मनुष्य योनि से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, वहां कर्म नहीं होता है, वहां सब भोग भोग रहे हैं। जैसे एक बाघ ने आकर के किसी हिरण को जंगल में खा लिया, अब वो बाघ का कर्म है उसको खाना, उसको तो भोजन चाहिए, और हिरण का टाइम आ गया, उसको शिकार बन गया वो। तो ये उसका फल अलग है, उसका फल अलग है। सब भोग भोगते हैं और कुछ नहीं, वहां पर कोई कर्म नहीं होता है। कर्म केवल मनुष्य योनि में ही होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर मन पूरी तरह से डेवलप्ड है। मन से मनुष्य बना है, उसी से मनु शब्द आया। जिसके पास मन है वो मनुष्य है। इसलिए जिसके पास मन नहीं होता वो पागल हो गया, उसको मनुष्य क्या? हाँ, वो तो वेजिटेबल है ना, वो तो मनुष्य नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता। तो जो कर्म कर सकता है वो केवल मनुष्य है, जिसका मन है, माइंड इज डेवलप्ड। तो ये कर्म करना जो है ये मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म लेते से ही उसको कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। किसमें जन्म ले? मनुष्य शरीर में आने। तो ये भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। और क्या कहते हैं? उसका कर्म चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, कुछ भी हो, लेकिन कर्म तो वो को करेंगे। बगैर कर्म करे तो अगले अध्याय में आएगा, एक क्षण भी मनुष्य नहीं रह सकता बगैर कर्म किए। कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि वो पैदा ही कर्म करने के लिए किया गया है। जो ये कहता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, वो भी कर्म कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो भी कर्म हो गया। कैसा कर्म हो गया? तमोगुण हो गया। सोता रहेगा, हम कुछ करेंगे नहीं, आलस करता है, लेथार्जी, तो वो क्या हो गया? तमोगुण में चला गया। तो कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, उसका स्वरूप है। हर चीज का एक स्वरूप होता है। स्वरूप को कैसे समझाएं हम आपको? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। देवताओं का स्वरूप होता है, ईश्वर का स्वरूप सबसे बड़ा है, इन्फ्लुएंस एवरीवेयर है। और जीव का स्वरूप भी है। मनुष्य में आया जीव तो उसका स्वरूप, मनुष्य देह का स्वरूप अलग है, वो सबसे ऊपर है। हर योनियों के एनिमल किंगडम में मनुष्य ऊंचा है सबसे, क्यों? सोच सकता है। तो वो पैदा ही कर्म करने के लिए हुआ है। मनुष्य क्यों पैदा हुआ? कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। तो कर्म करना उसका अधिकार, इस राइट, उसका राइट है कर्म करना। उसको कोई रोक नहीं सकता, वो कर्म करेगा। वो उसकी सीमा में आ गया। किसकी सीमा में? कर्म की सीमा में आ गया। वो उसकी बाउंड्री क्या है? वो कर्म जो है उसी की बाउंड्री में आ गया। वो उसी में मनुष्य घूमता रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणि एव ते अधिकार। तेरा अधिकार, ते मतलब तेरा अधिकार कर्म करने का ही है। अब ये शब्द यहां याद रखिए, कर्म करने का ही है। मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म का फल उसको तेरा अधिकार नहीं है कोई। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है।
यीशु भगवान कहते हैं हमने तुमको मनुष्य शरीर दिया जिससे तुम उसमें आकर के कर्म करो, अब फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसकी जो जैसे हमने पहले बताया आपको, हर एक की एक देवता है कि नहीं है, हर एक मनुष्य की एक देवता, हर जीव के शरीर की एक देवता है जो उसको कंट्रोल करती है। उसको कहते हैं देहाभिमानी देवता। वो क्या करती है, देह जो उसने दी है, वो शरीर उसी ने बनाया हमारा, और उसके वो प्रोटेक्ट करती है देवता। कब तक? जब तक की टाइम लिमिट है तब तक वो प्रोटेक्ट करेगी। तो जिसकी देवता ऊंची है, नीचे की देवता का आदमी उसको तंग नहीं कर सकता है। जैसे रोनाल्ड रेगन को गोली लगी, उसका नहीं कुछ कर, हिंकली कुछ नहीं कर सका, क्योंकि रोनाल्ड रेगन की जो देवता ऊंची देवता थी। अभी ट्रंप को यही हुआ, उसकी देवता ऊंची देवता है, तो जिसने गोली चलाई वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब उसको कुछ फल मिलना था तो फल मिल गया, उसको शेकन अप हो गया थोड़ा, लेकिन उसको मार नहीं पाया वो, क्योंकि उसकी देवता ऊंची देवता थी। इसको कहते हैं देहाभिमानी देवता। वो देह का अभिमान लेती है, मतलब देह को वो प्रोटेक्ट करती है। तो उसने उसका शरीर दिया और उसकी वो रक्षा भी करती देवता। हम सबकी देवता अलग अलग हैं, वो रक्षा करती हैं। हम बीमार पड़ गए सपोज करो, अब अगर देवता रक्षा करेगी तो डॉक्टर मिला देगी कि नहीं मिला देगी। कहीं जंगल में चलेगा, वहां बीमार पड़ गया, वहां तो कोई है नहीं डॉक्टर, है कि नहीं, तो वहां नहीं कर पाएगी। लेकिन वहां भी अगर देवता बचाना चाहेगी तो वो कुछ ना कुछ कर देगी, बचा लेगी। तो जब तक जितने काल के लिए हमको शरीर दिया है देवता ने, उतने काल तक के लिए हमको वो बचाएगी। और जितना भी सुख दुख हमको मिलना है शरीर में आकर के, वो देवता वो सुख दुख दे कर ही रहेगी। हमें उसको कोई ये नहीं कह सकते हमको ये नहीं चाहिए, हमको सुख ही सुख चाहिए, हमको दुख मत दो भाई। देवता नहीं सुनती है, इट्स वेरी कट एंड ड्राई, जस्ट लाइक रोबोट। उसको जो करना है प्रोग्राम्ड है, वो भी करना है, वो करेगी देवता। हमारा उसमें कोई से नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है तो कि कर्म के लिए हमारा अधिकार है, तो कर्म तो हम शुरू करते हैं कि नहीं, लेकिन उस कर्म को पूरा कौन कराता है? वो जो हमारी देवता है वो उस कर्म को पूरा कराती है, शक्ति वही देती है करने के लिए। समझ में आ रही बात? हम अपने आप नहीं कर सकते हैं कुछ। हमको वो जो हमने कर्म लेकर के आए हैं, वो कर्म हमसे वो देवता कराएगी, उसकी शक्ति भी देगी, वो ठीक रेसिपी मिला देगी लोगों से, जिससे मिलकर के हमको कर्म करना है उसको मिला भी देगी, संयोग भी करा देगी, इससे वियोग भी करा देगी। वो सब देवता कर रही है। हम क्या समझते हैं? हम कर रहे हैं, है कि नहीं? क्यों ज्ञान नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं सब। मेरा नाथ आज जगन्नाथ, है कि नहीं? तो कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्म को कैसे पूरा करना है और कैसे फल लेना है उसका, ये मनुष्य के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। इट्स बियॉन्ड आवर एरिया ऑफ आवर राइट। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। कहते हैं ये कि आपने कैसे कह दिया भाई, आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति ने आम का पेड़ लगा दिया, किसी ने अल्फांसो लगाया, किसी ने लंगड़ा लगाया, किसी ने कुछ लगाया, आम का पेड़ लगा दिया। तो पेड़ लगाने का उसको अधिकार है कि नहीं? पेड़ तो लगा दिया, लेकिन क्या वो उस पेड़ का फल खाएगा? उसका कोई भी नहीं अधिकार नहीं, उसको फल के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ लगा, छोटा था पेड़, बकरी आके खा गई उसको। एनिमल केम
एंड चूड इट अप, खत्म हो गया। अब फल कहाँ से मिलेगा? पेड़ तो लगा दिया, क्या फल मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा। और अगर उससे बचाया भी आपने, अब रेन नहीं हो रही है, स्प्रिंकलर सिस्टम भी नहीं काम कर रहा है पानी नहीं मिल रहा पेड़ को, तो क्या हो गया? पेड़ सूख गया, है कि नहीं? छोटा पेड़ लगाया, सूख गया, खत्म हो गया। फल मिलेगा उसका कि नहीं मिलेगा? है? नहीं मिलेगा फल। या फिर कोई कीड़ा आके खा गया, उसको बीमारी लग गई, कुछ हो गया, इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, कभी हो सकता है कुछ ना कुछ। तो क्या फल का अधिकार हमको है? फल खाने का नहीं, लगाने का अधिकार तो है, लेकिन फल का अधिकार हमें नहीं है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इसी तरह से संसार के अंदर जो भी कुछ हम करते हैं, वो करने का अधिकार तो हमको है, क्योंकि हमको ईश्वर ने अधिकार दे रखा कर्म करने का। लेकिन उस कर्म का फल कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको हमारा कोई अधिकार का मतलब कंट्रोल नहीं हमारा, कोई और कंट्रोल कर रहा उसको। समझ में आ रही बात? तो जिसने आम का पेड़ लगाया वो उसके आम खाएगा, ये उसके हाथ में नहीं है। इसी तरह से जो कर्म हमने किया, उस कर्म का क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। पता नहीं उस कर्म का फल अगले जन्म में आकर लेना पड़े। ऐसे भी तो कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? ये 10 जन्म के बाद मिले उसका फल। ये सब क्रम से चलता है कि कब हमने कर्म किया, अब उस कर्म का फल भोगने का कब क्रम आएगा। ये टाइम डिपेंडेंट है। हो सकता है 1000 साल बाद आए, हो सकता कल ही आ जाए, उसका फल मिल जाए। तो ये हमारा, इसलिए उस पर अधिकार का मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं उस पर, हमारा उस पर कोई राइट नहीं है। जब मिलेगा तब मिलेगा। तो माँ कर्म फल हेतुर्भूर, और इसलिए अर्जुन तुम्हें कर्म के फल की इच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अधिकार तो है नहीं। अगर तुम सपोज करो भगवान कि तुम कर्म कर रहे हो, अब तुम उसके फल की सोचने लगे, तो क्या हो गया? डिवाइडेड अटेंशन हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या कर्म ठीक कर पाओगे? गलत भी हो सकता है कि नहीं? इसलिए जब कर्म कर रहे हो तो कर्म के फल के बारे में मत सोचो। ऐसा सोचो कि तुम्हारा उस पर कोई अधिकार है ही नहीं। कर्म करना हमारा काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो जब कोई कर्म किया तो उसका परिणाम मिले ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मनुष्य परिणाम की इच्छा लेकर बैठा रहता है वो बहुत दुखी होता है। दुनिया में दुखी क्यों होते हैं लोग? हमने कुछ किया है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, वो ऐसा फल मिलता नहीं है तो हम रोने लगते हैं, है कि नहीं? ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, कम ही मिलेगा। तो जो कहता है कि फल मिले या ना मिले, हमारे पास ये गुण है, हमारे पास ये एबिलिटी है करने की, हम ये करेंगे। फल के बारे में नहीं सोचता वो मनुष्य सुखी रहता है। कहता हमने कर दिया कर्म, अब भगवान जाने क्या होगा, हमको क्या करना। ठीक है, खाने पीने को मिलता रहे, हमारा काम चलता रहेगा। इसी प्रकार जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट, जो ज्ञान पाने के लिए पढ़ता है, टू लर्न, ही स्टडीज टू लर्न द सब्जेक्ट, वो पास भी हो जाता है, उसको सब्जेक्ट भी आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, जैसे आजकल इंडिया में हो रहा है, नीट की परीक्षा में क्या पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो हमने देखा है, जब कॉलेज में थे,
पुराने पेपर प्रिंट करके लोग बेचते थे कि 10 साल में कितने क्वेश्चन आए ये, उनको रटते थे, उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। अरे भाई, जब पूरा ज्ञान पढ़ लोगे, समझ में ले लोगे, तो कोई भी प्रश्न कर दो, उस तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुमको। तो उसमें 2 चीज़ें हो गई, एक तो पढ़ाई भी हो गई, ज्ञान भी आ गया, और दूसरा पास भी हो गए। लेकिन जो केवल पास करने के लिए पढ़ रहा है, हो सकता है फेल भी हो जाए, है कि नहीं? वो क्वेश्चन आया ही नहीं, तब क्या करोगे? तो इसी प्रकार जो विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्ति करता है वो सीखता है और परीक्षा में पास भी हो जाता है। परंतु जो परीक्षा पास होने के लिए पढ़ते हैं वो फेल भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो कर्म करते हुए फल की इच्छा करने लगता है वो कर्म गलत भी कर सकता है, कोई जरूर उसका कर्म ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन डिवाइडेड अटेंशन हो गया। अब एक और अर्थ है इसका, ये रजोगुणी का अर्थ है। कर्मणि ते अधिकार, भगवान कहते हैं जब कर्म चल रहा है, कर्मणि का मतलब जब कर्म चल रहा है, while the action is taking place, उस समय एट दैट मोमेंट तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। समझ रहे हैं? While the action is taking place, your right is only to do the action. That's it. जैसे अब आपका सर्जन लोगों की बात आ गई, टेबल पर मरीज पड़ा हुआ है, वो सर्जरी करने में शुरू कर दी। अब सर्जरी करने लगा, कहता भाई देखो इसके थोड़े पैसे और मिलना चाहिए थे कि भाई इंश्योरेंस ठीक नहीं पे कर रहा हमको। अब जहां वो सोच आ गई तो क्या हुआ? डिस्ट्रैक्टेड हो गया माइंड, के नहीं हो गया? अब मरीज को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो ठीक काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सोचना था, अभी देखो चले जाओ शुरू में जाओ, महाभारत के शुरू में पहले अध्याय में भगवान से कहता है आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, देखें मैं किससे लड़ रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें सोचना था कि युद्ध करें या ना करें, वो तो युद्ध शुरू होने के पहले सोचना था अब जब युद्ध शुरू हो गया, अब क्यों सोच रहे हो ये सब बात? ये मूर्खों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो अब जब युद्ध आरंभ हो गया है, अब उसका परिणाम मत सोचो कि कौन मरेगा कौन बचेगा। अब युद्ध करो जा करके, एक्शन इज टेकिंग प्लेस। वहां सोचा तो युद्ध भी गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब युद्ध करना ही तेरा कर्म है। जब एक बार डिसाइड कर लिया युद्ध करना है, वही तुम्हारा कर्म है, युद्ध करना। अब तू उसमें प्रवृत्त हो जा। भगवान कहते हैं बार बार कहते खड़े हो जाओ, चलो उत्तिष्ठ, चलो खड़े हो, युद्ध करो। तो जो ये पहले अध्याय की बात हमने आपको बताई, भगवान कहते हैं कि ये तुझे पहले ही देखना था। यहां शब्द है कर्मणि। जब कर्म चल रहा है, ते अधिकार, उस कर्म में ही तेरा अधिकार है। जब कर्म शुरू हो गया, उस कर्म में ही तेरा अधिकार है और कहीं नहीं तेरा अधिकार। तू आरंभ से ही फल की इच्छा मत कर। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और सोचने लगा क्या फल होगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। नहीं, ये मत सोचो। भगवान कहते हैं कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्म के फल की इच्छा मत कर। उसका हेतु जो है कर्म फल हेतु, वो मत सोच तू क्या उसका हेतु क्या है। और माते संगोस्त कर्मणि, और अकर्म भी मत कर। ये मत कर कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सन्यासी बनना चाहता था ना शुरू में। ये मार देंगे इनको, ये सब हमारे गुरु हैं, दादा सब खड़े हैं, इनको मार देंगे तो ये तो पाप लगेगा, हम सन्यासी बन जाएंगे। कहते हैं वो अकर्म नहीं हो गया, वो तो तुम बिल्कुल ही गड़बड़ अकर्म कर रहे हो, फिर तो तुम वो भी गलत है। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म,
यहाँ युद्ध करने के लिए आए हो, कर्म करो, इधर उधर नहीं जाना, सीधे रहो, सीधे रास्ते पे चलो। अकर्म का अर्थ यहाँ है कर्म न करना। ये कार्य है तमोगुण, तो तुम तमोगुण में चले जाओगे। तू सतत उद्योगशील बन, लगातार कॉन्स्टेंटली डू समथिंग, डू योर कर्म। तेरी रुचि निद्रा आलस्य में न हो। डोंट बी लेजी एंड लेथार्जी एंड गो टू स्लीप, स्लीप टिल 10 o'clock टुडे, 12 बजे तक जगे थे, 10 बजे तक सोएंगे हम ना। टाइम पे उठो, टाइम पे सो। कर्म है तुम्हारा, ये तो मनुष्य देह में आए हो, कर्म करो। तू कर्म करता रहे, भगवान कहते हैं। एक दिन अगर आज नहीं पूरा हुआ तो कल तो हो जाएगा, एक दिन तो कर्म पूरा हो जाएगा। करते जाओ, पूरा हो जाएगा। निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करो। एक बार निश्चय कर लो तो कर्म पूरा हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे कॉल द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, है कि नहीं? बड़ी बात वेस्ट में होती है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं, टीच करते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, लेक्चर देते हैं बड़े बड़े। भगवान यही तो कह रहे हैं, आप निश्चय करना, तो हमको ये करना है। तो तुम्हारी जो देवता वो करा लेगी तुमसे, तुम्हारी मदद करेगी वो। तो ये जो है गीता के अनुसार ये कर्म का सूत्र सबके लिए लागू होता है। जो सन्यासी भी नहीं हुआ अभी, उसके लिए अवश्य रूप से लागू होता है। उसे भी फल की इच्छा करे बिना कर्म करना, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। तो गृहस्थ में है, उसको भी कर्म करना है, लेकिन फल की बात मत सोचो, कर्म करो, फल तो मिलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब किसी ने कोई कर्म किया तो फल तो मिलेगा उसका, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा फल। योग में आकर कैसे करो? योगस्थ कुर कर्माणि। कैसे कर्म करो? तुम योग में आकर कर्म करो। अभी थोड़ा सब्जेक्ट बदल गया यहां पर। योग का अर्थ है निष्काम कर्म। एक है निष्काम कर्म योग, मतलब फल की इच्छा मत रखो, कर्म करो और फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। निष्काम वही करेगा जो ईश्वर की भक्ति करता है। कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। जो भी कुछ करो उस परमात्मा के लिए ही करो, क्योंकि उसी ने हमको यहाँ भेजा है कर्म करने का अधिकार दे करके। He has given us the right to do the action। तो जिसने दिया है उसी के नाम से करो। इसीलिए भगवान ने कहा कि तू कर्म कर और योग क्षेम की चिंता मत कर, वो तो मैं चलाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा खाना पीना सब मैं करूंगा। एक बार तुम हमारे रास्ते पे आ जाओ, हमारे लिए सब कर्म करो, उसका फल तो मैं दूंगा तुमको। जो ऐसा कर्म करता है उसके योग क्षेम की चिंता मुझे ही है, भगवान कहते हैं। मैं उसकी देखभाल करता हूं। क्यों? वो मेरी शरण में आ गया, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, वो हमारा आदमी हो गया है। तो राजा अपनी प्रजा की चिंता करता है कि नहीं करता है? तो जो मैं दिलाता हूं मैं उसकी रक्षा भी करता हूं, भगवान कहते हैं। कोई उसको ले नहीं सकता तुमसे। इसलिए योगस्थ, तू योग में आ जा, मेरे योग में आ जा, मुझको जो अपने से जोड़ लो। तुम भक्ति योग, ज्ञान योग, समत्व योग, किसी को भी लेकर कर्म करो, ये सब मेरी तरफ ही चलते हैं। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम उस कर्म में अपने को चिपकाओ मत, संग मत करो। कर्म किया, छोड़ दिया, भगवान के नाम से किया, छोड़ दिया, आगे बढ़ते चले जाओ। अगर चिपक जाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। और तुम क्या करो? सिद्ध असिद्धि, ये जो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये जो द्वंद्व है, इनमें बराबर हो जाओ, सम हो जाओ। सिद्ध है तब भी ठीक है, असिद्ध है तब भी ठीक है, सब परमात्मा की इच्छा है, उसी के ऊपर छोड़ के काम करो। कौशल्य तो चाहिए।
अभी आएगा कौशल। तो द्वंद्वों में समभाव का योग को, द्वंद्वों में समभाव को योग कहते हैं। द्वंद्व कहाँ होते हैं? भूल गए, माइंड, मन में। टू बी और नॉट टू बी, यही तो है ना, ये द्वंद्व होते हैं। तो उनमें जो सम रहता है वो योगी है। योगी कौन है? जो द्वंद्वों में सम रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि सब ठीक है, सब बराबर रहता, दोनों में एक, दोनों को एक ही समझता है वो। क्योंकि समत्वम योग उच्यते, भगवान कहते हैं कि समत्व योग जो है सबसे ऊंचा योग यही है, वो हमारे पास तुमको ले आएगा। द्वंद्वों में संभाव को योग कहा है। तो जब द्वंद्वों में सम नहीं होता है तो आत्मवान नहीं होता आदमी, उसकी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। यहाँ आत्मा क्या है? मन। उसकी शक्ति क्या है? क्षीण हो गई, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर सम रहे तो आत्मा, जो मन की शक्ति, वो पूरी रहेगी, पूरी। यू हैव टोटल अटेंशन ऑन जो भी कच कर रहे हैं, उसमें पूरा अटेंशन नहीं। तो अब इस श्लोक का एक गहरा अर्थ लेते हैं। कहते हैं कि योगस्थ कुर कर्माणि, कर्म करो परंतु निष्काम कर्म योग में रह करके करो। इसका दूसरा अर्थ है सम या समत्व योग। निष्काम मतलब समत्व हो गया, जब कामना ही नहीं है तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग उन्होंने क्या परिभाषा दी? चित्त की वृत्तियों को रोक देना। जैसे एक चित्त होता है, चित्त एक फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ थॉट्स है, चित्त है, हमेशा थॉट आते रहते हैं, मन के अंदर हमेशा थॉट। वो जो थॉट का आना है, मन अलग है, वो जो थॉट का मन के अंदर आना है वो चित्त है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे समुद्र की लहरें आती रहती हैं। और वो जो थॉट है, जो वृत्ति है, लहरें हैं, उसको वृत्ति बोलते हैं। तो पतंजलि कहते हैं चित्त की वृत्ति, जो चित्त में फ्लो है, उसके अंदर जो लहरें हैं उनको रोक दो तो क्या हो गया? स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? कामनेस आ गई माइंड के अंदर, आ गई कि नहीं आ गई? जब तक कि वो चित्त की वृत्तियां आ रही है, एक के बाद थॉट आता जा रहा है, तो माइंड कैसा है? चंचल है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण है। इसको कैसे रोके? इसको जैसे कि हवा को मुट्ठी में रोकना इस तरह से है। तो भगवान कहते हैं तुम अभ्यास तो करो, उससे तुम्हारा हो जाएगा सब। तो यहाँ योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, वो योग है। अब वृत्ति दो तरह की होती हैं, एक होती है शुभ और एक होती है अशुभ। एक वो जो हमको अच्छी लगती हैं और जो हमको दूसरी नहीं अच्छी लगती हैं, है कि नहीं? बुरे विचार और अच्छे विचार, दोनों तरह के विचार आते हैं कि नहीं आते मन के अंदर। योग में दोनों को रोकना है। ये नहीं कि बुरों को ही रोक दें, हम अच्छे को भी रोकना है। वो योगी होता है। उसी को बताया ना अभी पहले थोड़ी देर पहले, योगी वो है जिसका मन सम रहता है, शांत हो रहता है, वो योगी है। तो शांत कब होगा? जब उसके चित्त की वृत्ति रुक जाएंगी, बिल्कुल बराबर, उसको कामनेस आ गई उसके अंदर। इस प्रकार मनुष्य सिद्ध और असिद्ध दोनों में सम रहेगा। इस समत्व योग में स्थित होकर, द्वंद्वों से अलग होकर, अब समत्व योग में जब आओगे तभी तो द्वंद्वों से अलग होगे कि नहीं होगे? कर्म करो, भगवान कहते हैं कर्म करो, क्योंकि कर्म किए बिना तुम एक क्षण रह भी नहीं सकते हो। कर्म तो तुमको करना ही है, और कर्म करने का अधिकार भी तो राइट, यू हैव राइट टू डू इट। तो कैसे करो? भगवान ये 8 बता रहे हैं किस तरह से कर्म करो जिससे तुम्हारा कर्म ठीक हो। परंतु कर्म को योग में आकर के करो।
आसक्ति छोड़कर सिद्धि असिद्धि में बराबर होकर के, क्योंकि यही निष्काम कर्मयोग है। और ये बात 5वें अध्याय में भी भगवान फिर कहते हैं कि जो मनुष्य आसक्ति छोड़कर कर्म करता है उसे कोई पाप नहीं लगता है, चाहे कैसा भी कर्म हो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? उसने आसक्ति छोड़ दी, उसने ओनरशिप नहीं ली उस कर्म की। आसक्ति क्या है? ओनरशिप लेना। उसने ओनरशिप नहीं ली, उसने कर्म कर दिया, कहता ये हमारा अधिकार था, हमको हुक्म था करने का, हमने कर दिया, ईश्वर को दे दिया। अब उसकी ओनरशिप किसकी हो गई? ईश्वर की हो गई, हमारा कोई मतलब नहीं उसमें, तो उसको पाप नहीं लगता। क्यों? ऐसे रहता है जैसे जल में कमल रहता है, उसको मतलब नहीं है। जो पद्म पत्र विवाम्भसा, जैसे कि जल के अंदर कमल रहता है, वो रहता तो जल में है, लेकिन उसके जल से कोई मतलब नहीं है, जल उसको छू नहीं सकता है। तो जो मनुष्य आसक्ति छोड़कर कर्म करता है उसे कोई पाप नहीं लगेगा। और यही बात फिर 18वें अध्याय में फिर भगवान यही बात कह रहे हैं, ये कर्म करना मेरा स्वभाव है, ऐसा समझते हुए और आसक्ति और फल को छोड़कर कर्म करना सात्विक मनुष्य का कर्म होता है। ये सतोगुणी कर्म होता है, वही फिर जा करके नित्य सत्य तक ले जाएगा हमको। जो सत्य में बताया ना आपको, सत्य से शुद्ध सत्य, नित्य सत्य, वो पूरी छलांग लगा के नित्य सत्य में ले जाएगा हमको। तो इसी बात को भगवान फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से इस श्लोक को फिर अगली बार लेंगे, आज काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस 49वां श्लोक अगली बार करेंगे। इतना आपको बहुत है समझने के लिए, थोड़ा जुगाली करिए इस पे आप। जय श्री कृष्ण।